जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख सने अर भै नहीं जाकै। कंचन माटी मानै, जो नर दुख में दुख नहीं मानै, सुख सने अर पै नहीं जाके। कंचन माटी मानै, जुगो जुग अटल। चावर छत्र तख दे मालिक, हाजरा हजूर सारा जहूर शब्द गुरु। धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पावन पवित्र निघी गोद अंदर अमृत वेले गुरु दरबार दियां हाजरियां भर रहे सतसंगी जनों, वड़िया भागां वाले हो। सतगुरां दी अपार किरपा सदका एक बारी फिर गुरु पातशाह जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठन का यह पावन समा गुरुदेव पातशाह जी ने बख्शिश किया है। रबी बाणी का कीर्तन आप जियां ने सरवण किया है। धन गुरु तेग बहादुर सच्ची सरकार जिन्हां दे पावन इतिहास और गुरु पातशाह की पावन बाणी नूं विचार रहे हाँ। साध संगत मनोबिरतियां नूं इकागर करो, बड़े अदब प्यार दे नाल फतेह नाल सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह सतगुरु जी महाराज जी के पावन जीवन के विचों विचारदियां सी इत्थे तक पहुँचे हाँ कि धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने करतारपुर की जंग के अंदर जदों जोहर दिखाए ते मेरी पीरी के मालिक सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज ने कहा कि त्याग मल नहीं, तुसी तेग दे बहादुर हो। तो गुरु पातशाह ने उन्होंने अपने कोलों एक कटार एक रुमाल जड़ा है बख्शिश किया ते नाम उस तो बाद तेग बहादुर सच्चे पातशाह का रखा गया। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज उस तो बाद बकाले की धरती वल आए ने। तो जो दूसरा सी पक्ष लैंदे हाँ तो धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज ने गुरता गद्दी जड़ी है वो सब तो वड्डे साहिबजादे बाबा गुरदित्ता जी दे सपुत्र दो साहिबजादे ने, उन्होंने धीरमल जी और हर राय सच्चे पातशाह सती पातशाही। बाबा गुरदित्ता जी दे साहिबजादे हर राय साहिब सच्चे पातशाह महाराज नूं गुरता गद्दी बख्शिश की। तकरीबन 30-31 साल धन गुरु हर राय सच्चे पातशाह गुरता गद्दी पर विराजमान रहे। गुरु हर राय सच्चे पातशाह महाराज ने अपने दोवें साहिबजादियां दे विचों राम राय जी और धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह महाराज विचों जदों राम राय जी औरंगजेब के दरबार अंदर सच का दामन उन्होंने छोड़ दिता, कूड़ का पल्ला पकड़ लिया ते गुरु हर राय साहिब सच्चे पातशाह महाराज ने गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह महाराज नूं गुरता गद्दी बख्शिश की है। तकरीबन 5.25 साल गुरता गद्दी पर विराजमान होके धन गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह 5.25 साल की उम्र सी जदों गुरता गद्दी पर विराजमान हुए और तकरीबन 8 साल 8.25 साल तक गुरता गद्दी पर विराजमान रह के गुरुदेव पातशाह इस दिल्ली की धरती ते ही सतगुरु ज्योति जोत समा गए। तो जदों ज्योति जोत समान लगे तो सिखा ने बेनती की, पातशाह सानू किस ते लड़न ला के चले हो। जिन्हां दे विचों दीवान दरगाह मल जी और बाबा बुढ़ा जी की अंश वंश दे विचों जिन्हां दा नाम गुरदित्ता जी होया है। जदों उन्होंने बेनती की तो महाराज ने ये बचन कहे सन जो भाई संतोख सिंह जी चूड़ामणि सूर्य प्रकाश ग्रंथ के करता लिखते ने
कि गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज ने यही बचन किए कि बाबा बसै ग्राम बकाले। अखीरले बचन सन पातशाह दे। ते सेवकां ने बेनती की महाराज बकाले की धरती पर कौन? ते महाराज ने कहा सी कि संगत आपे भाल कर लेगी, गुरसिख आप भाल कर लैणगे। हुण एक गल इत्थे याद रखना, गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लैके 8वीं पातशाही तक महाराज आप चोण करके गए ने, आप गुरु पातशाह गुरता गद्दी का तिलक दे के गए ने। अपनी हयाती अंदर गुरता गद्दी पर विराजमान किया है। 7वीं पातशाही ने गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह 8वीं पातशाही नूं आप गुरता गद्दी बख्शिश की है। पर 8वीं पातशाही ने अज पहली बार परचा पा दिता संगतां दे विच ते बचन कीते सन कि बाबा बसै जे ग्राम बकाले, बकाले की धरती पर वसते ने। हुण इस गल का पता जदों लगा लोकाई नूं ते बकाले की धरती के उपर मंजियां लग गईयां। 22 मंजियां उत्थे लगियां हुई ने ते सारे ही अपने आप नूं गुरु अखवांदे ने। और सब तो वड्डे जो इन्हां दे विचों अपने आप नूं दावेदार मनते ने वो बाबा धीरमल जी ने। बाबा धीरमल जी गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह महाराज के भराता ने। बाबा धीरमल जी क्योंकि उन्हां दे कोल गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह का पावन स्वरूप भी है, तो आखते ने कि गुरता गद्दी का हकदार मैं हाँ, मेरे वास्ते ये बचन कहे ने। सिख संगतां तकरीबन ये अप्रैल की घटना है, अप्रैल तो लैके सितंबर तक सिख संगतां गुमराह होंदियां रहियां, अपने आप नूं गुरु अखवा के वो लोकां कोलों धन भेटा लैंदे रहे ने। हुण दूसरे पासे जदों असीं गल करदे हां गुरु का सिख जिहड़ा है जिहदा नाम भाई मक्खण शाह लुबाणा है। मक्खण शाह लुबाणा बहुत वड्डे व्यापारी ने। व्यापारी होने के नाते वो मुगलिया फौज के व्यापार करते ने। व्यापार का समान एक थां तो दूसरी थां के उपर लैके जाते ने। और जदों मक्खण शाह लुबाणा सूरत की बंदरगाह के उपर ने, जदों उन्हां दा जहाज जिहड़ा है वो लहरां दे फस गया। जहाज चलाण वालियां ने बेनती की मक्खण शाह लुबाणा नूं, कहण लगे ये जहाज कंडे नहीं लगेगा, इन्हें डुबना ही है। ते मक्खण शाह ने यह बचन के कहन लगा मैं ऐसे गुरु नूं जानदा हाँ, मैं उहदे चरनां दे बेनती करांगा। वो केवल ये संसारिक समुंदर ही नहीं, वो मालिक ते संसार रूपी भवसागर तो भी तार करन वाला है, पार करन वाला है। ते मक्खण शाह ने जुड़ के महाराज दे पावन चरनां दे विच बेनती की, अरदास की गुरु पातशाह दे चरनां दे विच। जिहड़ा जहाज की उम्मीद नहीं सी कि वो दूसरे कंडे लगेगा, उहदा जहाज दूसरे कंडे लगे आ। ते मक्खण शाह पहले भी जिहड़ा आंदा सी अपनी किरत कमाई दे चों 10वां हिस्सा जिहड़ा आके गुरु पातशाह दे चरनां दे भेटा करदा सी। इस वारी होर मन सी कि मैं जरूर गुरु पातशाह दे चरनां दे जो पहले भी भेटा देंदा हाँ, अज दिता हुआ दसवंध गुरु के चरनां दे में पहुँचाना है। पता लगा कि 8वीं पातशाही धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह दिल्ली की धरती के उपर ज्योति जो समा गए। ते महाराज ने बचन किए ने कि बाबा बसै ग्राम बकाले, बकाले की धरती पर हुण गुरु ने। हैरान हो गया जो बकाले की धरती पर पहुंचे आ भाई मक्खण शाह लुबाणा, क्योंकि उत्थे 22 मंजियां लगियां हुई ने। हर एक अपने आप नूं दावेदार अखवांदा है कि असली गुरु मैं हाँ। और इतिहास इत्थों तक आखदा है कि कई गुरु जो बने हुए सन दंभी पखंडी, वो मक्खण शाह की ये सोए सुन के खबर सुन के उन्होंने शहर तो बाहर लैण भी गए। ते मक्खण शाह जानता है कि मेरा गुरु ते बेपरवाह है। गुरु किसी नूं लैण वास्ते बाहर आए उन्होंने ते बेपरवाह ही है। पर मक्खण शाह ने जो अपने मन के अंदर धारिया सी, जे पूरा गुरु होएगा तो अपनी भेटा फिर आप मंग लेगा। इतिहास ने गल लिखी है, कहते कि उन्हें 2-2 मोहरां जड़ियां ने, कईयां ने लिखा कि 5-5 मोहरां। खैर
उसने 2-2 ਜਾਂ 5 मोहरां रख के मत्था टेकन लगा ते दुनियावी आशीर्वाद वो देन लगे। ते मक्खन शाह लुबाणे का मन जड़ा है वो तृप्त नहीं होया, मन अंदर शांति नहीं आई, मन अंदर तसल्ली नहीं आई। सारे गुरुआं दे अगे टेक के शामा वेले का वेला हो गया ते मक्खन शाह ने पूछा कोई होर भी है? एक बच्चे ने कहा कि एक होर ने जो सोढ़ी कुल दे विच अंदर भोरे दे च बैठे हुए ने, अपने घर निजी स्थान दे च बैठे हुए ने, तुसी एक बारी उन्हां दे कोल भी जाओ। हुण मक्खन शाह में पहला अर्ज की है कि व्यापारी है, उसके नाल अपना परसनल जिहड़ा है 500 फौजी हर वेले तैयार बर तैयार रहिंदा है, क्योंकि व्यापार का काम है मक्खन शाह का। वो नाल फौजी ते नाल जदों आवाज़ नगारियां दी आन लगे, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह पुछदे ने अपने नाल दे जो सेवक ने जिन्हां दा नाम दीवान दरगाह मल जी है। ये 8वीं पातशाही के समय अंदर जो महाराज ज्योति जो समान लगे तो ये दिल्ली तो तुरे ने। एक गल याद रखना कि ये पहुंच गए सन पहले ही, इन्होंने उन्होंने 22 जो मंजियां लगियां हुई उन्होंने कोल भी गए। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह कोल गए, मन तृप्त हो गया तो इन्होंने कहा सी कि असी जाह बाहर जाके ये प्रगट कर देंगे हाँ कि गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ही गुरु ने। पर गुरु पातशाह ने दरगाह मल जी को मना कर दिता सी। बाबा बुढ़ा जी की अंश वंश के विचों दो गुरदित्ता जी ने उन्होंने भी मना कर दिता। ते अज जदों मक्खन शाह आया तो धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दरगाह मल जी को आखन लगे कौन आ रहे है? दरगाह मल जी कह लगे सतगुरु पातशाह ये व्यापारी है मक्खन शाह। मक्खन शाह लुबाणा आप जी दर्शना वास्ते आ रहे हैं। गुरुदेव पातशाह ने कहा कि इतना रोला रपा किस तरह है, इसनों जाके कहो कि गुरु दरबार के विच किवें हाजिर होना है, इनू आण की तमीज होनी चाहिए है, अकल होनी चाहिए है। दरगाह मल जी ने जो जाके ये गल बाहर दसी, मक्खन शाह लुबाणे दे मन दे जो भरम सी वो टुट गया। वो आखन लगा असली गुरु यही ने, क्योंकि गुरु नू किसे दी मोहताजी नहीं है, गुरु ते सच दा स्नेहा देने वाला है। पर जो ने मन दे च बनाया होया सी, जाके 2 टके जाके 2 अशरफियां 2 मोहरां रखियां ते धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज मुस्कुरा के आखन लगे मक्खन शाह जदों भीड़ बनी ते गुरु के चरणों दे च अरदास करती, अज जो कारज सवले हो गए तो गुरु विसर गया, जो भेटा मुकर्रर की है तू वो भी नहीं दे सकिया। बस की सी फिर मक्खन शाह लुबाणा महाराज के चरणों के मत्था टेक के चारों जार लग पिया ते बाणी के बचन भी ने कि जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर के ही है। जिसनों मिल के अंदर सुख प्राप्त हो जाए, अंदर सुख मिल जाए, असल दे ओ गुरु है। मन की दुविधा बिन सजाए हर परम पद लही है। ते छत दे पर चढ़ के मक्खन शाह लुबाणे ने पल्लू फेर के ये बचन के सन के गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। पूरा गुरु मिल पिया है। जिहड़ियां 22 मंजियां झूठियां लगियां हुई सन वो सारियां मंजियां चुकियां गईयां, क्योंकि गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह हुण प्रगट हो गए ने बकाले की धरती पर। ते धीर मल ये सहार ना सके, क्योंकि वो सोचते सन कि गुरता गद्दी का मालिक हुण मैं हाँ। बाबा धीर मल जी ने फिर सीहे मसंद की सहायता दे नाल, क्योंकि गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह शामा वेले संध्या वेले घोड़ी के उपर चढ़ के बाहर निकलते सन। इतिहास कहता है कि दूसरे दिन जदों पातशाह घोड़ी के उपर चढ़ के बाहर निकलन लगे, नाल संगतां भी ने, ते धीर मल जी ने सीहे मसंद की सहायता दे नाल धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह पर गोली चलवाई। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नूं जदों गोली की आवाज़ जदों हुई ते घोड़ी तरबक गई ते गोली जड़ी है महाराज के मस्तक के नालों छू के इंज कैलमा टच करके पिछे निकल गई, बचाव हो गया।
जो समान जो भेटावां संगतां ने चढ़ाइयां सन, धीरमल जी समेत सीहे मसंद ने वो सारा समान लुट लिया ते लुट के लैके चले गए। पर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह शांति दे पुंज टिके रहे, उन्होंने कोई बोल नहीं बोले। मक्खण शाह नूं जाके किसी ने कहा कि मक्खण शाह, जिस गुरु नूं प्रगट करके आया है, जिस गुरु के चरणों दे तू मत्था टेक के सीस निवा के आया है, उन्हां पर गोलियां चलाइया जा रही ने। मक्खण शाह किवें बर्दाश्त करदा, नंगे पैरी अपने फौजियां दे नाल पहुंचिया। बाबा धीरमल जी दे भी हथ बधे ते नाल ही सीहे मसंद नूं अपने कीते हुए कर्मां लई उहदे हथ बन के अगे ला लिया। कह लगा, मैं चाहवां ते तेनों इत्थे ही खत्म कर दें, पर जो गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का हुक्म होएगा तेरे नाल वो कीता जाएगा। सारा समान जो सी वो भी वापस लिया गया जो लुट के लैके गए सन। एक गल होर याद रखना कि गुरु पातशाह का पावन स्वरूप जो सी धीरमल जी कोल, वो भी बाबा मक्खण शाह लुबाणा नाल ले आए सन। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के सामने खड़ा करता बाबा धीरमल जी नूं और सीहे मसंद नूं। मक्खण शाह ने कहा कि गुरु पातशाह, जो तुसी हुक्म करोगे, क्योंकि सिख कदे बर्दाश्त नहीं करे कि सिख दे गुरु की कोई बेपत्ती करे। महाराज, जो तुसी हुक्म करोगे वो सजावां इन्होंने दित्तियां जाणगियां। ते धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने ये बचन कहे सन धीरमल जी नूं। महाराज कह लगे, भले धीरमल भले जी, भले धीरमल धीर। कहे भले धीरमल जी, भले हो तुसी, भले धीरमल धीर। इस माया दे खातर तुसी क्यों इस कुराहे राह दे उपर पे होए, तुसी भले हो। नाल ही पातशाह ने जदों मक्खण शाह नूं कहा कि मक्खण शाह इन्हां दे कीते हुए कर्मां नूं बख्श दे, पर मक्खण शाह किथे मनण वाले, वो कह लगे, गुरु पातशाह तुसी हुक्म करो, जो हुक्म करो कि इन्हों कीते हुए कर्मां की सजा दी जाएगी। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने महाराज ने कहा कि बल होंदियां ताकत होया जे किसी नूं खिमा कर दी जाए, ये जपां दा जप है, ये तपां दा तप है, ये तीर्थां दा तीर्थ है, ये दानां दा दान है। भाव के अपने कोल ताकत होए, अपने कोल सत्या होए, ते इतना कुछ होने के बावजूद किसी दे कीते हुए मंद कर्मां नूं माफ कर देना, खिमा कर देनी, कहन लगे ये सब तो वड्डा जपां दा जप है। ये तपां तू तप श्रेष्ठ है, ये वड्डे तीर्थां दा 68 तीर्थां जितना पुण्य फल है, ते दानां दा दान है, इनू बख्श दे। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह के हुक्म नूं मन के मक्खण शाह ने उन्होंने बख्श दिता। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह हुण बकाले की धरती तो तुरे ने महाराज प्रचार फेरी वाल। ते गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह अपने पड़दादा धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज के स्थान वाल हरमंदर साहब उत्थे पहुंचे ने, ते उत्थे दे मसंदा ने दरबार साहब के दरवाजे बंद कर दिते। महाराज गुरु तेग बहादुर सच्ची सरकार नूं दर्शन नहीं करन दिते, क्योंकि उस वेले बाबा पृथ्वी चंद दी बंस दे विचों जो हर जी ने उन्हां दे कहण दे उपर धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज नूं दरबार साहब सचखंड दे दर्शन नहीं करन दिते, दरवाजे बंद कर दिते। ते गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज ने यह बचन के सन, ना मसंत तुम अमृत सरिए। इत्थे सारे अमृतसर वाले लोगों को बचन नहीं सन। महाराज ने कहा कि ना मसंत तुम अमृत सरिए, कि तुसी मसंद नहीं हो सकते, क्योंकि मसंदा का काम है सच का स्नेहा देना, सच का प्रचार करना, ते जो संगतां दी भेटा है वह गुरु के चरणों के भेटा करनी। ये मसंदा दी इंज कहला प्रचारकों की सेवा सी। ते महाराज ने आख्या कि ना मसंत तुम अमृत सरिए, तृष्णा अगन के अंदर सड़िए। तुसी तृष्णा की अगन के नाल अंदरों सड़े हुए हो।
कि माया की तृष्णा के अंदर तुसी सड़े हुए हो। तुसी अमृतसर जिथे अमृत दा सरोवर है, जिथे रात दिन परमेश्वर के नाम की सिलसिला का प्रवाह चलता है, उस प्रवाह के नाल बाणी दे नाल तुहाडा अपना भला करना सी, तुसी लुकाई दा भला करना सी। पर अमृतसर की उस पावन धरती के उपर भी रह के तुसी अंदरों तृष्णा की अग्ग दे सड़े हुए हो। सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह फिर बाहर जाके एक दरख्त के थले शहर तो बैठे। उत्थे फिर माइयां आईयां, बीबियां आईयां, उन्होंने आके महाराज के चरणों के भेटां रखियां, लंगर प्रसाद की सेवा की। ते गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने महाराज ने यह वर दिता सी, आखन लगे कि माइयां रब रजाइयां भगती लाइयां। महाराज ने आख्या कि माइयां रब की रजा दे चलन वालियां ने, ये रजियां हुई ने, ये तृप्त ने। माइयां रब रजाइयां भगती लाइयां, परमात्मा ने आप इन्हां नूं अपनी भगती दे विच अपनी सिलसिला दे नाल जोड़िया होया है। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने उन्होंने ये असीसां दित्तियां, क्योंकि हरि का नाम ही सब तो श्रेष्ठ है, सब तो भला है। ते गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज की पावन बाणी दे विचों भी दर्शन करने ने। सोरठ महला 9वां। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह सोरठ राग अंदर आखदे ने कि मन रे प्रभ की शरण विचारो। जे माइयां नूं रब रजाइयां ते भगती लाइयां दी रहमत कीती पातशाह ने, ते गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दा उस नाम की सिलसिला की गल करदे आखदे ने कि मन रे प्रभ की शरण विचारो। हे मना प्रभु की शरण पै, प्रभु की शरण पै के वाहिगुरु के गुणां नूं विचार, प्रभु की सिलसिला कर। जह सिमरत गनका सी उधरी, जिदा सिमरन करन दे नाल गणका वर्गन पापण जड़ी है वो तर गई। भाई गुरदास जी के बचन ने ना कि गणका पापण होए कै पापां दा गलहार परोता। जिहड़ी गणका रात दिन पाप कमांदी सी, महापुरुषां ने आके गणका नूं अपने कोलों तोता दिता, ते तोते नूं राम नाम जपांदियां होइयां गणका आप राम दा, रब दा, परमेश्वर दा रूप हो गई। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने इस पावन शब्द के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिते ने, दृष्टांत दिते ने संसार दे। महाराज आखदे ने कि मन रे प्रभ की शरण विचारो, प्रभु की शरण पै के वाहिगुरु के नाम नूं गुणां नूं विचार। जिस मालिक का नाम विचार के सिमरन करके जह सिमरत गणका सी उधरी, गणका उधर गई तां को जस उर धारो। उस मालिक का उर अपने हिरदे अंदर जस धारण कर, उस प्रभु की सिलसिला अपने हिरदे विच वसा। अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन। भगत ध्रुव जी की गल की, कहणगे भगत ध्रुव की हालत यह सी कि जदों मतरेई मां आ गई तो भगत ध्रुव जी दौड़ते हुए अपने पिता के गोद च आए। भाई गुरदास जी के बड़े प्यारे बचन ने, वो आखते हैं कि ध्रुव हसदा घर आया, कर प्यार प्यो कुछड़ लेता, मन विच रोस मतरेई कीता। भगत ध्रुव जी हसते हुए अपनी पिता की गोद च आके बैठे। मतरेई मां ने पिता की गोद चों बाहर कट के आखन लगी कि तू जे पिता की गोद चाहता है ना तो मेरी कुख तू जन्म लैंदा। भगत ध्रुव जी रोंदे हुए मां दे कोल गए। डंडो लीका मां पूछे तू सा वाणी है के सुनीता, कि हे मां तू राणी है कि तू गोली है। किस उदम ते राज मिले सत्र सब होवन मीता। किड़ा उदम किया जाए ये राज भाग मिले। मां शत्रु बनी हुई है, सारे मित्र हो जान। भाई गुरदास जी आखते हैं कि मां ने इको बचन कहे कि पार ब्रह्म आराधी है, जिंदू होई है पतित मुनीता। जे पार ब्रह्म परमेश्वर नूं आराध्या जाए ये सारे अपने बन जाते हैं। रागी सिंह शब्द गा के गए ने कि जा तू मेरे वल है तां क्या मोछन दा। गुरुदेव पातशाह फिर रहमत करते हैं। महाराज आखते हैं कि जदों परमात्मा का सिमरन किया भगत ध्रुव ने ते अटल परम पद की प्राप्ति की उन्होंने। उसे गल नूं पातशाह आखते हैं कि अटल भयो ध्रुव जाके सिमरन अर निर्भय पद पाया।
उन्होंने निर्भय पद प्राप्त कर लिया। दुख हरता ए विद को स्वामी तैं काहे विसराया। जो सारे दुखों को हरण वाला है, नाश करने वाला है, सतगुरु आखते ने कि तैं काहे विसराया। हे प्राणी, हे जीव, हे मना, तू क्यों भुला दिता है उसनों। जब ही शरण गही कृपा निध गज ग्रह ते छूटा। गुरुदेव पातशाह ने सनातन धर्म के अंदर एक गाथा है, कहते कि हाथी जड़ा है वह वरुण तलाब के अंदर गया। जो गंधर्व सी ते जूनी दे विच हाथी की जूनी च आया। वरुण तलाब के अंदर जदों वो नहान गया, इशनान करने वास्ते गया, तेंदुए ने पकड़ लिया उसनों। जदों कोई उदा हिला नहीं रहा, बड़ा जोर लाया पर तेंदुए की पकड़ दे चों नहीं छुटिया। अखीर उसने परमात्मा के चरणों दे विच हाथी ने अरदास की, सिमरन किया, याद किया ते तेंदुए की पकड़ दे विचों छुट गया। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने उस गल नूं अज सामने रखिया है। आखदे ने कि जब ही शरण गही कृपा निध, जदों कृपा दे खजाने वाहिगुरु दी शरण च गया। गज ग्रह ते छूटा, गज तो पाउंदा हाथी, ग्रह तो पाओ तेंदुए दी पकड़ दे चों छुट गया। महिमा नाम कहा लो बरनो, राम कहत बंधन ते टूटा। कहने कि मैं की उस मालिक दी महिमा, उदी वडियाई करा। नाम दी बरकत दे नाल वो हाथी जड़ा है तेंदुए दे पकड़ दे चों छुट गया। अजामल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा। अजामल पापी जात करके ब्राह्मण सी, पर मलीन संगत करके जीवन मैला हो गया। महापुरुष आए, उन्होंने कहा कि अजामल अज तो बाद जो पुत्र होएगा उसका नाम नारायण रखना है। नारायण बच्चे का नाम रखा गया। परमात्मा के नाम के नाल अजामल जुड़िया, क्योंकि पिछले किए हुए कर्म जड़े ने अंकुरित होए। पहले जात करके ब्राह्मण सी और नाम भी जपदा सी, पर भैड़ी संगत करके जीवन मलीनता ते चला गया। पिछले कर्म फिर अंकुरित होए ते अजामल ने परमात्मा का नाम जपिया। सतगुर आखते ने कि संसार के अंदर मलीन कर्म करके उसका नाम भी पापी पै गया सी, जो जात करके ब्राह्मण सी। अजामल पापी जग जाने, सारा जगत जानता है। निमख माहे निस्तारा, वो भी परमात्मा का नाम जपण करके निमख दे विच निस्तारा हो गया। निमख तो पाउंदा अख दे झमकण जितने समय अंदर। नानक कहत चेत चिंता मन। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह आखदे ने, कहत चेत चिंता मन, कि चिंता मणि उस प्रभु नूं चेत, वाहिगुरु नूं सिमर, तै भी उतरै पारा। महाराज आखदे ने कि जे गणका उधर गए, जे पापी अजामल तर गया, जे सतगुरु पातशाह आखदे ने कि ध्रुव जड़ा है उन्हें निर्भय पद प्राप्त कर लिया, तो यह इंसान जे तू भी परमात्मा का नाम जप ले, तो गुरुदेव पातशाह आखदे ने कि तैं भी उतरै पारा, तेरा भी संसार दी चों पार उतारा हो जाएगा। तू भी अपना मनुखी जन्म सफला कर जाएगा। कदों? जदों पातशाह ने मन रे प्रभु की शरण विचारो, प्रभु की शरण पै के मालिक के नाम विचार, प्रभु की सिफ सलाह के नाल जुड़, सतगुर कृपा करन, पावन बचन हिरदे वस जान। बोलदियां बेअंत भुला गुरु समरथ है, संगत बख्शण जोग है, बख्श दे।